हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, विवेक सर द्वारा, जो एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, उनके द्वारा साथियों महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है। और महाभारत सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। इन 12 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग देख सकते हैं। आइए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का लिंक सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों, 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो साथियों, दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। देखते चलिएगा जल्दी से। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश 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 जिले से उत्पादित के रूप में चुना गया है। तो तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नगर से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एटा में। ठीक है। देखते चलिएगा जल्दी। बिहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश 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 में स्थित है। बिहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैजाबाद में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरजा देवी को। ठीक है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश 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 संप्रदाय से संबंधित हैं। तो साथियों, 7 का राइट आंसर होगा हमारा क्या? 7 का देखिएगा, एक मिनट। 7 का राइट आंसर होगा क्या? 7 का होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाथ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराजगंज के साथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 9वां। देखते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन है साथियों? श्री गुरु गोविंद सिंह। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सागर कवच 2024 अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? सागर कवच 2024 का अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप समूह में। ठीक है। अगला देखिएगा। किस सिख गुरु ने सिख विवाह सम्मेलन की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्री गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत शक्ति युद्ध अभ्यास किस राज्य में क्या किया गया? आयोजित किया गया। तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान में। किस राज्य ने 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की थी? तो साथियों, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना ने। ठीक है। आइए 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्या कह रहा है, जरा गौर से पढ़िएगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो सही वाला जो कथन हो जाएगा दोस्तों 14वां का, ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहना। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान है? तो सही मिलान जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है। ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 का ए में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पहचानिए। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु या व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यह कथन क्या है? गलत है। देखते चलिएगा सारे पॉइंटों को। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश 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 की सलाह पर डैश 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 द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो साथियों, किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 17 का ऑप्शन ए होगा। 18वां प्रश्न देखिएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही है?
जब सही की बात करें तो केवल ए हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम कौन थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, 18 का क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। आइए 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा दोस्तों, देखिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अम्मान। ठीक है, क्या है? अम्मान है। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? अम्मान। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तोगरोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है कौन सा? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो 22 का होगा साथियों ऑप्शन बी, ब्राजील में। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाते भैया? 10 दिसंबर को। 24 का डी होगा। 25 देखिएगा, किस राज्य सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 26वां प्रश्न है। 25 हो गया ना, 25 का क्या था? ऑप्शन सी। ठीक है, 26 देखिए, उत्तर प्रदेश में किस ऑपरेशन के अंतर्गत मात्र 30 दिनों के अंदर जांच पूरी कर अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों 26 का क्या होगा? 26 का हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ठीक है, ऑपरेशन कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है, कन्वेक्शन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना को प्रारंभ की है? किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की है? 27 का क्या होगा? 27 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, 27 का ऑप्शन है। 28 देखिएगा, आइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, किस देश में? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखिएगा, 29वां आपकी स्क्रीन पर ही रहा, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश 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 परिवर्तित होता है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फल में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा जल्दी से, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश 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 वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है? तो 30 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, पारे की। ठीक है, आइए पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश 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 कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 31 का होगा सी, जाइलम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, यह है क्या? तो 33 का क्या हो जाएगा साथियों? 33 का हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, नायलॉन। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं साथियों 10 जनवरी को। ठीक है, 34 का क्या होगा? 34 का होगा आपका ऑप्शन ए। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। डैश 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 के अधिकृत चित्रित की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। ठीक है, अगला देखिए, आइए रोबोटिक इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 36 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, नंदन नीलेकड़ी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्ण रूप से GST की सिफारिश डैश डैश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? साथियों 37 का होगा ऑप्शन बी। ठीक है, विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश 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 में स्थापित किया गया था,
कहाँ किया गया था बताइए जल्दी से। 38 का होगा अपना ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। ठीक है साथियों, ये जो है यहाँ तक जीके जीएस के 38 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टारगेट बताइए कि जीके जीएस में आज आपका टारगेट कितना रहा। अब ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं जो हम लोग को बाद में देखना है। सीधा हम लोग चलेंगे हिंदी के प्रश्नों की तरफ। तो हिंदी के प्रश्न इसमें बाद में दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में। तो आइए 114 से शुरू होंगे क्योंकि 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहे साथियों हिंदी के प्रश्न। आइए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के होते हैं साथियों कितने भेद, ध्यान रखिएगा आप लोग। वर्णों के भेद होते हैं सी, 2 भेद होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 115 बताइए, ऑप्शन डी योगिनी। पुल्लिंग शब्द का चयन करें तो साथियों 116 का होगा ऑप्शन डी, धावक, नायिका और साथियों लेखिका, वधू, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। शिक्षक का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा साथियों? शिक्षक गण हो जाएगा। ठीक है, 117 का डी होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो 118 का हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, कर्म कारक होगा। 119वां प्रश्न देखिएगा। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। 119 का होगा साथियों ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है साथियों? 120 का होगा ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, 120 का क्या होगा? 120 का होगा ऑप्शन डी। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? चर्चा शब्द से बना विशेषण होगा क्या? 121 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चर्चित। धातु कहते हैं किसे? 122 का बताइए, ऑप्शन ए, क्रिया के मूल रूप को। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 123 का होगा साथियों ऑप्शन बी, 6 भेद। ठीक है, देखते चलिएगा, फटाक से गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं। तद्भव शब्द बने हैं कहाँ से? तो साथी 124 का होगा ऑप्शन डी, संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से। और संस्कृत के साथियों जो शुद्ध शब्द हैं वो तत्सम में आएंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो 124 का डी हो जाएगा। तत्सम शब्द पहचानिए, 125 का होगा ऑप्शन ए, निद्रा। ठीक है, यह तत्सम में आएगा। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो जो समूह सही नहीं है वो ऑप्शन सी होगा, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये सही नहीं है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये सही है। नारी, महिला, औरत सही है। आग, अग्नि, अनल, ये भी सही है। देखिए, तो अगला प्रश्न देखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? 127 का होगा साथी ऑप्शन ए, आदान का प्रदान, ये केवल सही है। अगला प्रश्न देखिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें तो 128 का होगा साथी ऑप्शन बी, दूसरा का तथा। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। 129 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दुष्कर। पक्षी पेड़ों पर अपना डैश 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 बनाते हैं क्या? साथियों पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं? 130 बताइएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नींद, नींद। ठीक है, पक्षी पेड़ों पर अपना नींद बनाते हैं, नींद। घोंसला, नींद को ही कहते होंगे भाई, घोंसला। ठीक है, 130 के बाद 131 देखिए, 130 का डी हो जाएगा। 131 देखिए, अनु उपसर्ग से बना शब्द है, अनु उपसर्ग से। 131 क्या होगा? 130 था ना, एक मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड। 129 क्या देखी थी? जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। अब देखिए 130, नीड कहती है, नींद नहीं, नीड। पक्षी पेड़ों पर नीड बनाते हैं। ठीक है, मतलब घोंसला। अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा? 131 का ए हो जाएगा, अनुचर। ठीक है, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय, मैंने बोला ना उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में, तो भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 132 का होगा साथी ऑप्शन सी, अक्कड़। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है क्या? तो 133 का होगा ऑप्शन डी, गीत प्लस अंजलि। सभी मिलकर स्कूल जाता है का शुद्ध रूप बनाएं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये हो जाएगा शुद्ध। तो 134 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये होगा सही, सभी साथ स्कूल जाते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है बताइए? 135 बताइए।
रसोई घर में है साथियों तत्पुरुष समास। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का सही रूप होगा क्या? 136 ऑप्शन डी हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। ठीक है। 137 देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। 137 का सी होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। निम्न में से योजक चिन्ह है कौन सा, बताइए। 138 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, योजक चिन्ह। 138 हो गया ना। 139वां प्रश्न देखिएगा, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा जल्दी से। बी हो जाएगा, खुशी मनाना। ठीक है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है क्या? 140 बताइए। लोक की उक्ति। अगला देखिए, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताइए। 141 का हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन बी, वीर रस। ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। ठीक है, 16 लिख लीजिए। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है कौन सा? 143 बताइए। ऑप्शन ए, यमक अलंकार। अब साथियों देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर गद्यांश रहा। 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश के पूछे जाते हैं जो 8 से 10 नंबर पक्के करते हैं। तो पूरा गद्यांश को गौर से पढ़ना है, देखते चलिएगा। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन भिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों के उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रभावित हो रही हैं। अब देखिएगा प्रश्नों को। ठीक है। 144 बताइए, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है क्या? वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है क्या? 144 बताइए। वनों का महत्व समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय है किसका? 145 बताइए। ऑप्शन सी, रहने के स्थान से। ठीक है। 145 का सी हो जाएगा। आइए, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है क्या? 146 बताइएगा जल्दी। 146 का डी हो जाएगा, वनों को बचाना। ठीक है। आइए 147 देखिए, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? 147 क्या है? ऑप्शन सी, वर्षा कराने में सहायक बनकर। नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? 148 ऑप्शन ए, वनों के कारण। ठीक है, देखते चलिएगा। 149 बताइए, जयद्रथ वध किसकी रचना है? 149 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त की। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो साथियों महादेवी वर्मा की। तो यहाँ 150 प्रश्न समाप्त हुए। मैंने आपको 75 कराए। टारगेट अपना जल्दी से लिखें कितना रहा, और 2 प्रैक्टिस सेट इसमें रह गए हैं तो कल करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।